बहुत समय पहले हिमालय की गोद में एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव के लोग प्रकृति के साथ शांति और सद्भाव से रहते थे। गांव के बीच में एक पवित्र नदी बहती थी, जिसे वे मां गंगा का स्वरूप मानते थे। गांव में एक युवा लड़का रहता था, जिसका नाम वीर था। वीर साहसी और दयालु हृदय का था। वह अक्सर जंगल में घूमता और जानवरों की देखभाल करता था। एक दिन जब वीर जंगल में भटक रहा था, तो उसने एक घायल बाज को देखा। बाज के पंख में तीर लगा हुआ था और वह दर्द से कराह रहा था। वीर का हृदय करुणा से भर गया। उसने धीरे से बाज को उठाया और उसे अपने घर ले आया। उसने बाज के पंख से तीर निकाला और उसके घाव को साफ करके जड़ी बूटियों से बनी दवा लगाई। वीर ने कई दिनों तक बाज की देखभाल की, उसे खाना खिलाया और उसका ध्यान रखा। धीरे धीरे बाज ठीक होने लगा। एक दिन जब बाज पूरी तरह से स्वस्थ हो गया, तो वीर ने उसे आकाश में उड़ा दिया। बाज ने एक बार वीर की ओर देखा और फिर ऊंची उड़ान भर गया। कुछ समय बाद गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। गांव के पास के पहाड़ पर रहने वाले एक क्रूर राक्षस ने गांव पर हमला कर दिया। राक्षस बहुत शक्तिशाली था और उसने गांव के लोगों को डराना धमकाना शुरू कर दिया। गांव के लोग भयभीत थे और उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वीर यह सब देखकर बहुत दुखी हुआ। उसने गांव वालों से कहा, डरो मत, मैं इस राक्षस से लड़ूंगा। गांव के लोगों ने वीर को रोकने की कोशिश की, लेकिन वीर अपने निश्चय पर अडिग था। अगले दिन वीर राक्षस का सामना करने के लिए पहाड़ पर गया। राक्षस वीर को देखकर हंसा और बोला, अरे छोटे लड़के, तुम मुझसे क्या लड़ोगे? भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वीर ने निडर होकर कहा, मैं तुम्हें अपने गांव के लोगों को परेशान नहीं करने दूंगा। यह सुनकर राक्षस क्रोधित हो गया और उसने वीर पर हमला कर दिया। वीर ने अपनी बुद्धि और साहस का परिचय देते हुए राक्षस से मुकाबला किया। लड़ाई बहुत देर तक चली। वीर थक गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी आकाश में एक तेज आवाज सुनाई दी। वीर ने ऊपर देखा तो वहीं बाज उड़ता हुआ आ रहा था, जिसकी उसने कभी मदद की थी। बाज के पंजों में एक चमकती हुई तलवार थी। बाज ने तलवार वीर के पास गिरा दी। वीर ने तलवार उठाई और नए जोश के साथ राक्षस पर हमला कर दिया। इस बार वीर ने राक्षस को हरा दिया और गांव को मुसीबत से बचा लिया।